राम कहाँ है, भरत कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई इनका पता बताए, है कोई इनका पता बताए। सारे भूमंडल मेरे जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। मृत्यु की हलचल में जीवन, मृत्यु की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। यह है भैया जीवन। यहाँ बड़े बड़े अत्ते खां आए और चले गए, तो गाजर मूली जैसे हम और आप हैं, तो क्या हमारा यहाँ रहने वाला है? हाँ, पर भगवान सूत कहते हैं कि संसार में कुछ न कुछ तुम्हारा रह जाएगा। वो क्या है? वो है अच्छाई और बुराई। यावते यथार संगम व्यापकम बृहत रूपम। अच्छाई और बुराई संग भी जाती है और यहाँ भी रह जाती है। देखो, खेत में से गेहूं बाजरा पहले लावे, काट के थ्रेसर से कूट के, आज भी लामे। चाहे कितने झाड़ू से साफ कर लो, पर कछू न कछू खेत में रह जावे। चाहे जितनी बुद्धि लगा लो खेत में से लाने की, थ्रेसर से, पर दाने बिखर जाएंगे, रह जाएंगे। हमारे यहां तो बाद में खेत कट जावे, जुट जावे, रास घर में आ जावे, उसके बाद भी लोग जाते थे बीनने के लिए, उसको शिला कहते थे। पर शिला होने के बाद एक एक दाने को भी बीनने के बाद भी रह जाता था। ऐसे ही आप कितनी भी कोशिश करो, अच्छाई और बुराई तो आपके साथ रहेगी, साथ जाएगी। इसीलिए मेरी इच्छा तो यही आपके बारे में है और खुद मेरे बारे में है कि साथ जाए तो अच्छा ही जाए, और यहाँ रहे तो भी अच्छा ही रहे। दोनों जगह अच्छा रहे, यहाँ भी और वो वहाँ भी। क्यों? क्या ऐसा हो सकता नहीं है? क्या हो सकता है, चाहे तो। अगर हमने रास्ता बना लिया उस तरह का, तो हो सकता है, चाहे जितनी भी तकलीफें संघर्ष हो जीवन में, पर ऐसा हो सकता है। चाहे हमें जितनी भी तकलीफ और गुजरना पड़े रास्तों से, कांटों से, पर हम अच्छाई का संदेश देके जाएंगे दुनिया से। ये हमारा अगर ठान लिया तो फिर हो जाएगा, फिर नहीं रुकेगा। नहीं तो इस संसार में हर आदमी सबका बदला ले सकता है, सबसे लड़ाई लड़ सकता है। अगर कोई आदमी 2 टके का होके भी लड़ाई लड़ सकता है, तो 100 टके वाला क्यों नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है। पर अगर 2 टके के आदमी से 100 टके का आदमी जब लड़ता है, तो 100 टके वाला भी 1 टके का नहीं है, वो कौड़ी का हो जाता है। उसके 100 टके जीरो हो जाएंगे 2 कौड़ी के आदमी के साथ लड़के। इसीलिए विद्वान और बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो खुद को संभाल कर संयम में, सदाचार में, सरलता में रखे। कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ती हो, पर समुद्र और नदियों को सुखाती नहीं हो। छोटे छोटे ताखरे पोखरे सूख जाते, पर ये बहती हुई गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, नर्मदा, ये कभी नहीं सूखती है। गर्मी जैसे नदी को सुखा नहीं सकती, 12 मासी नदी को, सागर को सुखा नहीं सकती है गर्मी। ठंडी जैसे अग्नि को बुझा नहीं सकती, ऐसे ही आपके धैर्य को, आपके ताकत को, आपके संयम और सदाचार को कोई कितना भी छेड़े, उसे जगा नहीं सकता, उसे भटका नहीं सकता। अगर आपका भजन सच्चा है और रोज का है तो। अगर आप भजन रोज नहीं करते हैं तो आप थोड़ी देर में ही भटक जाएंगे, टेंटे टेंटे पेंपे पेंपे हो जाएंगे। अगर आपका भजन रोज है तो आप अपनी जगह पर सधे रहेंगे, सधे रहेंगे, सधे रहेंगे, और वो समय आया और चला जाएगा। मेरी तो इच्छा है काशी में मुक्ति के भाव से कथा सुनो।
बाकी सब स्वार्थ छोड़ दो, बाकी स्वार्थों की पूर्ति तो यहां वहां हो जाएगी, पर काशी में मुक्ति के भाव से कथा सुन। और मैं भी व्यासपीठ पर यह संकल्प ले रहा हूं कि मुक्ति के भाव से मैं कथा सुनाऊं, मेरी भी भाव मुक्ति हो, आपका भी मुक्ति हो। क्या है, कितने भी संसाधन जोड़ लेंगे तो क्या कर लेंगे, यही तो छोड़ना है सब। सबके मुक्ति का साधन काशी है, सबके पाप का प्रायश्चित काशी है। तो हम सब लोग अपने जन्म जन्म के पापों का, गलतियों का समन करने के लिए शिव जी के धाम पधारे हैं श्रावण मास में। और आप खूब अच्छी संख्या में यहाँ पहुँचे, आप सब ने आनंद लिया कथा का। और मैं पुनः सूचित कर रहा हूँ कि कल से महामृत्युंजय मंत्र का जाप 51 ब्राह्मणों के द्वारा होगा। जो लोग अपने परिवार में हारी बीमार के लोगों के लिए, बुजुर्गों के कल्याण, बाल बच्चों के दुखों के लिए करवाना चाहें तो अवश्य करवाएं। 11,000 मंत्र आपके नाम का जपेंगे, 11,000 रुपये ही उसका शुल्क होगा, दक्षिणा होगी ब्राह्मणों की। और ज़्यादा आपको करवाना है तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा भी करवा सकेंगे। ये परम लाभ आप अवश्य लें, जहाँ भी बैठे लोग, क्योंकि अब 6 दिन बचे काशी में। एक दिन आज पूरा हो गया, आज भव्य दिव्य यात्रा निकली, कलश यात्रा, आनंद आया। और उसके बाद भव्य दिव्य जो है रुद्र अभिषेक हुआ। अब मंत्र से, वेद मंत्रों से, गणेश स्तोत्र से, प्रणवक शब्द से हुआ। जो हमें चाहिए, जो सब कुछ प्राप्त होना वो भी हुआ। प्राप्त हुआ प्राप्त लक्ष्मी, प्राप्तम लक्ष्मी यशः। ऐसी लक्ष्मी प्राप्त हो जो यशवान हो, जिसकी जय जयकार हो, जिसका धन्य धन्य हो, ऐसी लक्ष्मी हमें प्राप्त हो।